ॐ त्वं नः सोम विश्वतो, बोलिए। रक्षा राजन्नघायतः न रिष्येत्वावतः सखा, न रिष्येत्वावतः सखा। ॐ त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः न रिष्येत्वावतः सखा, न रिष्येत्वावतः सखा। ओम। हे परमपिता परमात्मा, आप सोम हैं, सबके राजा हैं, सबके मित्र हैं। जो भी आपके शरण में आता है और आपसे मित्रता करता है, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके अनुकूल चलता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं, उसके विघ्न बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। इसलिए हे प्रभुदेव, हम आपको ही मित्र बनाएं। इसके लिए हम आपके अनुकूल बने, अनुकूल चलें और आपको भी हमारे अनुकूल बनाएं। आपके गुण कर्मों को धारण करें और आपके बताए वेद मार्ग में अग्रसर होवें। इस प्रकार हे प्रभु, आप हमारा कल्याण कीजिए, हमें मोक्ष पथ का पथिक बनाइए और हमारे जीवन को सफल बनाइए, सफल बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज के मंत्र में देखो, ये कहा गया है कि जो ईश्वर को अपना मित्र बना लेता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। न ऋष्यत्वावतः सखा। हे सोम परमात्मा, ठीक है, आप सोम हैं, सर्व सुखदायक हैं, सकल सुखदायक हैं, श्रेष्ठ सुखदायक हैं, शांति युक्त सुखदायक हैं। एक तो सुख से मिलता है लेकिन शांति नहीं रहती है, अशांति युक्त सुख होता है कि नहीं है? तो हमें शांति युक्त सुख चाहिए, वो केवल और केवल परमात्मा के पास में ही मिलता है। तो मंत्र में कहा त्वं नः सोम, हे सोम परमात्मा, आप हमारे लिए कैसे हैं? विश्वतः रक्षा, सब ओर से रक्षा करने वाले हैं, तो रक्षा कीजिए। विश्वतः रक्षा, हर प्रकार से सभी जगह आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप हमारे राजन हैं। राजन माने राजा। तो जो हमारे लिए पाप चाहता है, अघायतः, हमारे प्रति पाप करना चाहता है, तो ऐसे पाप चाहने वालों से भी, हमारे लिए नहीं तो औरों के लिए जो पाप करता है, पाप करना चाहता है, अर्थात पापी व्यक्ति है, ऐसे पापी लोगों के संग से तो मुझे बचा और आपके संग को मुझे प्रदान कर।
क्योंकि जो आपका संग कर लेता है, आपका मित्र बन जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। न ऋष्येत, ये प्रमाण दिया। त्वावतः सखा, सखा माने मित्र। तो त्वावतः जो आपसे मित्रता रखने वाला होता है, ठीक है, तेरा मित्र बन जाता है, वो नष्ट नहीं होता। तो जब अतिशय प्रेम बढ़ जाता है तो हम ईश्वर को तू भी कह सकते हैं, तेरा कह सकते हैं। जैसे आता है ना, तेरा तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तेरा महान तेज है, तो तेरा ही बोल रहे हैं, तू बोल रहे हैं। देखना, जब दो भाई मिलते हैं कैसे बात करते हैं, तू बोलते हैं ना, भाई इधर आ, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ गया था। तो यहाँ पर इसका मतलब अपमान करना नहीं है, वहाँ पर अपनापन है। एक बड़ा भाई छोटे भाई को तू बोलता है ना, एक मित्र भी तू बोलता है, कहाँ गया था यार तू, है ना। तो तू माने प्रेम का परिचायक है इस दृष्टिकोण में। और जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ तू बोल दे तो मारपीट हो जाएगी, मुझे तू बोलता है बोलेगा फिर वो, तो वहाँ पर नहीं चलेगा ये। लेकिन जहाँ प्रेम है, दोस्ती है, मित्रता है, अतिशय घनिष्ठता है, वहाँ सद्भावना पूर्वक तू बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे परमात्मा को त्वावतः, तेरे जैसे से कहा, तेरे जैसे, तो तेरे जैसे से मित्रता रखने वाला, माने तुझसे मित्रता रखने वाला। न ऋष्येत, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उसकी हानि नहीं होगी। छोटी मोटी कोई हानि हो तो उसको हानि नहीं मानता, वो हानि होती भी नहीं है। संसार के वास्तव में कोई हानि हानि ही नहीं है। हानि क्या है, हानि माने आध्यात्मिक अवनति। हाँ, कोई शारीरिक रोग हो जाए तो हानि है भाई। धन की हानि हो गई, वो बड़ी हानि नहीं है, वो तो फिर मिल जाएगा। ऐसा कहा गया है, धन गया तो कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ बिगाड़ तो हुआ है, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। यह कथन अंग्रेजी में है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए जो ईश्वर को मित्र बना देगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो हम ईश्वर से मित्रता करें, उसका भजन करें, ध्यान करें, उसके गुण कर्मों को धारण करें, उसके अनुकूल चलें, वो हमारे अनुकूल बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। तो उसके लिए समय लगाएं, क्योंकि देखो मानव जीवन ऐसे ही बहुत कम समय के लिए मिला है। वैसे तो 100 वर्ष की आयु है, लेकिन देखते देखते आयु बीत जाती है। आपकी आयु देखते देखते 50-60 वर्ष की आयु हो गई नहीं भाई, पता चला माता जी? नहीं चला। पिताजी भी आए हैं, देखते देखते आयु 60 साल 65 साल हो जा रही है, चलता नहीं पता। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पोते पोतियाँ आ जाती हैं। इसलिए क्या कहा है देखो, ईश्वरं भज सद्बुद्धे, लिखिए, ईश्वरं भज सद्बुद्धे, ईश्वरः माता पिता सखा, समयं तु अति अल्पं लोके, लोक कार्यं तु सदा सदा। ओम ईश्वरं भज सद्बुद्धेः, ईश्वरः माता पिता सखा, समयं तु अत्यल्पं लोके, लोक कार्यं तु सदा सदा। समयं तु अति अल्पं लोके, लोक कार्यं तु सदा सदा। समयं तु अति अल्पं लोके, लोक कार्यं तु सदा सदा। क्या समझे? ईश्वर का भजन करिए, वही माता है, पिता है, सखा है।
और समय बहुत कम है। लोग का काम तो सदा से करते आए हैं और मोक्ष में नहीं जाएंगे तो करते ही रहेंगे, ये काम कोई पूरा भी नहीं होता है। संसार का काम कोई पूरा होने वाला नहीं है। तो ईश्वर को याद करें, उसको मित्र बनाएं, उससे मित्रता बनाएं, क्योंकि जो ईश्वर का मित्र हो जाता है उसे कोई कमी नहीं रहती है, कोई भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, वो चिंतित कभी नहीं होता, कभी शोक नहीं करता, हमेशा प्रसन्न रहता है। क्योंकि जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो ईश्वर है, उससे उसका संबंध हो गया, ये भी प्रसन्न रहता है। आप अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी, ऐसे ईश्वर के पास बैठेंगे, उससे मित्रता रखेंगे तो उसके गुण कर्म भी आएंगे, वो आनंद रहता है, आनंद में रहता है, तो आप भी आनंद में रहेंगे। तो इसलिए ईश्वर से मित्रता बनाएं। तो परमात्मा हमारा राजा है। त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन अघायत। राजन माने राजा और सोम, सोम माने जो सबका राजा, सबको सुख देने वाला है, अत्यंत सौम्य है, जगत का सृजन करने वाला है, शांत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो परमात्मा सोम कहलाता है। और विश्वतः रक्षा, सब ओर से रक्षा करने वाला है। जो पापी व्यक्ति हैं, पाप चाहते हैं, उनसे भी वही बचाता है। बस आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। आप यज्ञ भी करते हैं ना जी, तो समर्पित करते हैं। अग्नि कुंड में घी सामग्री ये समर्पित करते हैं, तो उसको अग्नि स्वीकार कर लेती है और अपने समान कर देती है। अपने समिधा की आहुति दी, समिधा का समर्पण किया, तो समिधा जल करके अग्निवत बन जाती है। इसी प्रकार से जो जीवात्मा अपने को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह भी परमात्मा के समान आनंदी बन जाता है। फिर कहा उठता है सो हम, जैसा परमात्मा है वैसा मैं हूँ। सो हम, ये तो है कि मैं भी उसके समान चेतन हूँ, मैं भी उसके समान अब आनंदी हो गया हूँ, मैं भी उसके समान दुखों से छूट गया हूँ। तो फिर वो भक्त समाधि लगा करके सो हम इसका अनुभव करता है कि मैं सो हम परमात्मा समान सुखी हो गया हूँ, परमात्मा समान सभी दुखों से छूट गया हूँ। ये सोहम की स्थिति है। इसके लिए उसको मित्र बनाना पड़ता है, सखा बनाना पड़ता है। तो याद रखिए, संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। पापी व्यक्ति का संग करेंगे तो पाप में रुचि होगी, पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, और पुण्यात्मा का संग करेंगे तो पुण्यात्मा बनेंगे, पुण्य काम करेंगे। तो संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है। जिससे मित्रता होगी उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो एक कहानी आपने सुनी होगी, मित्रता का प्रभाव, संगति का प्रभाव। ठीक है, दो तोते थे, दोनों भाई थे, तो एक ही पेड़ में रहते थे। तो जोर का तूफान आया, तूफान आने से क्या हो गया, दोनों भाई दूर दूर हो गए, उड़ के कहीं कहीं और चले गए। तो एक भाई तो पहुंच गया संत कुटीर में, एक ऋषि थे पास में जंगल में ही। तो एक तो तोता जाके गिरा ऋषि कुटिया में, संत कुटीर में, और एक भाई जाकर गिर गया चोर की झोपड़ी में। दोनों थे जंगल में, चोर की कुटिया भी थी और ऋषि कुटिया भी थी। तो एक भाई तो कहाँ चला गया, चोर की कुटिया में, वहाँ पर 2-4 चोर रहते थे। और ये पहुँच गया संत कुटीर में, यहाँ पर 2-4 सन्यासी, महात्मा, शिष्य, गुरु ये सब रहते, हवन करते।
सुबह शाम संध्या मंत्र बोलते, सत्कार करते अतिथियों का, गौ माता सेवा करते। तो उनका जीवन ऋषियों का था। तो वो जो तोता था वो सीख गया, हवन करते ओम अग्ने स्वाहा, वो भी सीख गया अग्ने स्वाहा। ठीक है, जैसे ऋषि बोलते थे मंत्र पाठ, ये मंत्र पाठ शुरू करने लगा। तोते के पास ये लक्षण है ना भाई, सीखता है वो। तो उन्होंने भी सिखा दिया। कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं भाई देखो कोई आता है मेहमान तो स्वागत करना, आइए बैठिए जल पीजिए, ये स्वागत करना, ऐसे सिखा दिए। ठीक है, और वो सीखने लगा ऐसे। जो चोर के पास में पड़ा वो तोता, वो चोरी की बातें सीखता था। कोई भी आए, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, ठीक है, बहुत माल है, इसका माल छीन लो, रख लो, ऐसी बातें करते थे। तो वो सीख गया वो तोता। तो एक बार कोई राजा वहाँ से जा रहा था, तो सोचा पानी प्यास लगी है, जगह से कुटिया में कोई पानी मिले तो पी जाऊँ। तो संजोग से पहले वहाँ पर पहुँच गया चोर वाले कुटिया में। जैसे वहाँ अंदर घुसा, ओ तोता चिल्लाती पकड़ो पकड़ो, बहुत मालदार है, राजा है, बहुत माल है, पकड़ो, इसका सब छीन लो, बहुत सोना चांदी पहना हुआ है, ले लो। वो देखता है भाई तोता ऐसे बोलता है तो चलो भागो यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं है, चोर डाकू वाले स्थान है। तो वहाँ से दौड़ते दौड़ते और एक कुटिया देखा तो वहाँ चल घुस गया, चलो यहाँ घुसते हैं। वहाँ घुसते ही तोता मिलता है, फिर आइए महाराज बैठिए बैठिए, हमारे गुरुजी बाहर गए हुए हैं, आप पधारिए विराजिए, ये जल है जल पीजिए, फल रखा है फल खाइए। वो सोचता है मरी एक तोता तो पकड़ो छीनो मारो लूटो ये बोलता था, और ये पधारिए बैठिए जल पीजिए फल खाइए, ये कैसे। तो इतने में तोता समझ गई। वो कहती है कि महाराज आप जो विचार कर रहे हैं ना वो मेरा भाई ही है, मैं भी उनकी सब जानता हूँ घटनाओं को, वो ऐसे बोलती है सुनता भी हूँ मैं यहाँ पर पला बढ़ा, तो मेरी संगति ऋषियों से हुई, महात्माओं से हुई, मैं इनकी भाषा सीख गया है, ऐसे बोलता हूँ। उसकी संगति हुई चोरों से, उनकी भाषा सीख गया, वो ऐसे बोलता है वो। तो ये संगति का प्रभाव है। तो जो परमात्मा से मित्रता करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके गुण आएंगे। तो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके गुण आने लगते हैं। तो अगर आप परमात्मा के साथ में रहेंगे तो उसके गुण आएंगे। वो परम पिता परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला है, तो आप भी रक्षक बनेंगे। वो सबकी रक्षा करता है तो आप भी, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसकी रक्षा करेंगे। और जो दुष्टों संग करता है वो रक्षा नहीं करता, वो विनाश करता है, वो हत्या करता है, वो है कि नहीं है। अगर संगति गलत हो गई, गलत शिक्षा मिल जाए तो गला काटेगा व्यक्ति, और नहीं तो सबको गले लगाएगा, सबसे प्रेम करेगा। इसलिए ईश्वर से मित्रता बनाएं तो वो परमपिता परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतर का मित्र है, राजा भी है, सखा भी है, मित्र है। लेकिन एक बात है, वो ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होता वो, ठीक है जी। उसको विशेष समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव में डूब करके, एकाग्र चित्त होकर के जब पुकारेंगे तो निश्चित रूप से पुकार को सुन करके मनोकामना को पूर्ण करता है। और जो उसको बाहर बाहर ढूंढता है वो बाहर नहीं मिलता, भले ही बाहर में भी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन मिलता अंदर है, मिलता साधना स्वाध्याय सत्संग से। तो अंतिम में एक बात बता भी विराम देंगे, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं है। मित्र राजा है, सभी जगह मित्र बनकर राजा बन करके है, लेकिन नजर आता नहीं। तो हर जगह मौजूद है मगर नजर आता नहीं। सत्संग स्वाध्याय साधना बिना कोई उसे पाता नहीं। तो जब तक स्वाध्याय साधना सत्संग नहीं करेंगे उसको पा नहीं पाएंगे। इसलिए साधना करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें,
उसकी रक्षण शक्ति को प्राप्त करें, उससे मित्रता को प्राप्त करें और उसके गुण कर्म को धारण करके जीवन को महान बनाएं, सफल बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। ओम।